Welcome back, dear students. गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम फ्लेमिंगो में जो हमारी पोएट्री सेक्शन है उसमें हम जो हमारी दूसरी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो पोएम है वो जो स्लम एरिया में जो स्कूल होती है, स्पेसिफिक इन फॉरेन कंट्री, और वहाँ के जो बच्चे होते हैं स्लम एरिया के, वो कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्कूल का माहौल कैसा होता है, उनके इलाके का माहौल कैसा होता है, ये सब के बारे में इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम वी विल डिस्कस अबाउट पोएट। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम is written by Stephen Spender, whose time period was 1909 to 1995. He was an English poet and essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, underline this word, dedication and the age of being, the creative elements, the struggle of the modern, and an autography, world within world. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated, underline this word also, he has concentrated on themes of social injustice and class inequality. तो दोस्तों, हमारे ये जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर, वो इंग्लैंड के बहुत जाने माने पोएट है, एसेइस्ट है। उन्होंने अपनी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 20 में ही छोड़ दी थी और बर्लिन चले गए थे 1930 में। और उनकी जो बुक है, जैसे कि द एज ऑफ बीइंग, पोएट्री सेक्शन है, पोएम ऑफ डेडिकेशन, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न, और उनकी जो बायोग्राफी है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, वो बहुत फेमस बुक है। और ये जो हमारी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, ये जो सोशल इनजस्टिस है, जो हमारे समाज में जो इनजस्टिस है, क्लास इनइक्वलिटी है, उनके बारे में ये प्रकाश फेंकते हैं कि भाई जो जनरली इकोनॉमिकली डाउन लोग होते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये सब इस पोएम में लिखा हुआ है। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसिस लाइक रूटलेस वीड द हेयर टॉन राउंड देयर पैलर्स। तो दोस्तों, जो फर्स्ट लाइन है, इनके अंदर जो स्टूडेंट है, जैसे कि स्लम एरिया में जो स्कूल होती है वहाँ के स्टूडेंट है, उसको डिस्क्राइब किया है। तो जनरली इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं, तो जो बच्चे हैं उनकी जो स्थिति है वेरी दयनीय होती है। चेहरा पीला पड़ गया होता है, बाल खड़े उखड़े होते हैं, चेहरे पे कोई रौनक नहीं होती, और जैसे कि कोई जंगली पौधा हमने निकाल दिया हो और वो सूख के जैसा दिखता है, वैसे बच्चे का लुकआउट होता है। द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आई, यहाँ वहाँ के बच्चों को डिस्क्राइब किया है कि एक टॉल गर्ल है जो वे डाउन एकदम झुकी हुई है बीमारियों की वजह से। कई बच्चे की आईज रेड जैसी हो गई है, कई बच्चे एकदम वीक हो गए हैं। द स्टंट अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बॉन रिसाइटिंग अ फादर गैंड्रल डिसीज। तो बच्चों की, कई बच्चों को तो अपने फादर से बीमारियां मिली हुई होती है, अपने पेरेंट्स से मिली हुई होती है, कि कई बीमारियां हड्डियों की बीमारियां हैं, जैसे कि टीबी जैसी बीमारियां हैं, वो बच्चों को अपने पेरेंट के पास से मिली हुई होती है। कई जो जीन्स में होती है बीमारियां, कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारियां आती है, ऐसी बीमारियों से बच्चे पीड़ित होते हैं। जो फिजिकली तो वीक है, इकोनॉमिकली भी वीक है, फिजिकली भी वीक है, और मेंटली भी ये लोग स्टेबल नहीं होते, ऐसे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास वंस अननॉट स्वीट एंड यंग, हिज आई लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स केव इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ते हैं। क्लासरूम में भी लाइट डिम होती है, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटी ऐसे स्कूलों में होती नहीं है जैसे कि हमारे स्कूलों में होती है, और क्लासरूम भी एकदम गंदे होते हैं। प्राथमिक पाठशाला जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की पहले पाठशालाएँ होती थी, अभी तो अच्छी है, लेकिन पहले जैसे होती थी, ऐसा माहौल वहाँ होता है। तो बच्चों का वहाँ पढ़ने में
मूड नहीं होता है, वो बाहर की दुनिया में ही अपने आप को झांकते हैं। स्वप्नों में हीरो जैसी लाइफ जीने को उनका मन होता है। तो यहाँ भी एक बच्चा ऐसा है, इनकी आंखों में ड्रीम है, उनका मन पढ़ने में नहीं है, लेकिन बाहर जो ट्री पे गिलहरी स्क्विरल खेल रही है उस पर उनका मन है। वो रुचिजनक स्थानों के स्वप्न देख रहे हैं जो उसके नीरस तथा बदरंग कक्ष में अलग हो। मीन्स के अपनी लाइफ जो मोनोटोनियस लाइफ जा रही है उसमें कुछ नया रंग मिले, कुछ नया देखने को मिले, ऐसा स्वप्न ये बच्चे देख रहे हैं। दूसरा संजाम देखते हैं। ऑन सॉर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज। वहाँ की जो वॉल है उसके अप्रिय क्रीम रंग की दीवारों पर दान में प्राप्त उपहारों तथा शेक्सपियर के सिर का चित्र टंगे हुए हैं। मीन्स कि भाई ये लाइन हमें बताती है कि वहाँ की जो दीवारें हैं उनका कलर बहुत अच्छा नहीं है, एकदम सौर क्रीम वॉल है, डिम हो गया है, कलर भी कई सालों से किया नहीं हुआ है। और जो डोनेशन में कई पिक्चर मिलते हैं जैसे कि शेक्सपियर का हेड का पिक्चर है, ऐसा कोई पिक्चर है वहाँ टंगा हुआ है, लेकिन इन बच्चों के लिए उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो मीनिंगलेस है उनके लिए। क्योंकि वो जो आर्ट है, ये आर्ट अभी ये बच्चे समझ नहीं सकते। अभी तो उनका मेन आशय होता है रोटी कपड़ा और मकान मिले, वही उनके लिए मेन प्रायोरिटी होती है। तो इनके लिए मीनिंगलेस है। दूर दूर सिविलाइज पीपल रहते हैं, जो स्लम एरिया है उसके आगे सिटी है जहाँ सिविलाइज पीपल रहते हैं, उनके लिए सब फैसिलिटी मायने रखती है। ऐसे शेक्सपियर के पिक्चर है उनके लिए मायने रखते हैं, लेकिन इनके लिए ये कुछ मायने नहीं रखता। वहाँ उषा काल में आकाश बादल रही थे, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है मेटाफोरिक कि भाई ये बच्चों के लिए ऐसी आर्ट अभी काम की नहीं है। उनके लिए मेन क्या है कि उनकी रोजी रोटी लाइवहुड चले, यही इनके लिए मेन है। बैल फ्लावरी टायरल्स वैली ये एरिया है वहाँ के, जहाँ पे ये वहाँ की घाटियों में ऐसे अच्छे अच्छे फ्लावर होते हैं, संगीत होता है, सुगंधित फ्लावर होते हैं वहाँ पे। लेकिन ये बच्चों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। इनके लिए तो अपना घर कैसा चले, वो अपने जो स्लम एरिया है उसके बाहर कैसे आए, यही इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वहाँ पे मैप है ओपन हैंडेड मैप जो वर्ल्ड टू वर्ल्ड का मैप है, लेकिन ये बच्चों का माइंड उसमें ही है कि भाई वो दुनिया की सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। तो बच्चों के लिए मैप क्या है, तो वहाँ क्लासरूम का जो विंडो है वहीं के आगे की दुनिया उनके लिए वर्ल्ड है, मैप है। वो वहाँ आगे जाना चाहते हैं, वहाँ की दुनिया देखना चाहते हैं, वहाँ की गलियों में घूमना चाहते हैं। अभी उनका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, वो बाहर की दुनिया में ही स्वप्न रचित रहते हैं बच्चे। आगे तीसरा संजा देखते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील इन विथ अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड्स। ये बच्चे दूर दूर तक देखते हैं, उनको वहाँ की नदियाँ पहाड़े ये सब टेम्पटिंग करते हैं। वो वहाँ नेचर में घूमना चाहते हैं, नेचर का जो संगीत है वो सुनना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से ये सब ये कर पाते नहीं हैं। और जो उनकी करियर है, जो उनकी अंदर का लगाव है, वो वहीं दमा रह जाता है। Surely Shakespeare is weak, wicked the map a bad example, with sheep and son and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped hall from fog to endless night। तो देखिए बच्चों, यहाँ भी हमने तीसरे संजय में बताया है कि शेक्सपियर इनके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, विकेड है। क्योंकि हम जो शेक्सपियर की स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, वो हमारे लिए इंटरेस्टेड है क्योंकि हम सिविलाइज एरिया में रहते हैं, ये सब को हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, फिजिकली भी वीक है, इकोनॉमिकली भी वीक है, इनके लिए लिटरेचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, ये भी उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। वो बस उनकी दुनिया तो सन है, शिप है, ये सब उनको ललचाती है कि वहाँ वो घूमना चाहते हैं, दूर दूर सफ़र करना चाहते हैं,
जैसे कि फेरी टेल होती है, इनके लिए अपनी लाइफ फेरी टेल जैसी होती है। वो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यहाँ एक इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है इसके लिए कि यह संसार आकर्षणों से उनके लिए भरा पड़ा है। ये है सुंदर जहाज, सूर्य, मानव प्रेम, ये सब बच्चों को ललचाता है और ये उन्हें अपने दयनीय वातावरण से दूर भागकर इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रलोभित करता है। मीन्स कि जो बच्चे हैं ये इन्हें प्राप्त करने के लिए एक टेम्पटेशन रखा हुआ है कि भाई उनके जीवन में भी ऐसी खुशियाँ है। ऑन देयर स्लैग ही दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स peep through by bonds and spectacles of steel, all of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slum as big as doom. यहाँ स्लम एरिया की जो गंदी वसावट है उसका चित्रण किया है कि गंदी बस्ती है और वहाँ के जो विद्यालय है और ये जो छात्र है इनके लिए सब अर्थपूर्ण है, अर्थहीन है, सॉरी, कि भाई इनके लिए इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, वो बस ये दुनिया से बाहर आना चाहते हैं। उनकी अपनी जो खिड़कियाँ है वो गंदी है, जो जहाँ एरिया में रहते हैं, जो ग्लास मेंटेड ग्लास मतलब वो गंदी एरिया में रहते हैं और वातावरण भी इतना अच्छा नहीं है, घर का भी वातावरण अच्छा नहीं है। अनिश्चित का कोहरा ही उनके भविष्य पर छाया रहता है, पर कभी लाइफ में क्या आ जाए उनको पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिसीज ऐसे एरिया में स्प्रेड हुए होते हैं। और जो शीशे हैं वहाँ के, वो स्टील के चश्मे पहने हुए ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतल के टूटे हुए टुकड़े, जैसे कि यहाँ बताया ना कि विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, कि मीन्स जो बच्चे हैं, कई बच्चे अपने चश्मे पहने हुए, कई नंबर वाले बच्चे होते हैं, आंखों में नंबर होते हैं तो चश्मे पहने होते हैं, तो ये कैसे लगे, वो चश्मे के जो ग्लास है वो भी टूटे हुए हैं, कभी मैन किए हुए होते हैं, तो जैसे कि भाई कोई स्टोन पे हमने बॉटल तोड़ दी हो ऐसा वो दिखता है। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कि मीन्स यहाँ कहते हैं कि गंदी बस्तियाँ साक्षात जीवन नरक से कुछ कम नहीं है, फॉगी स्लम है, एक नरक जैसी जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, तो लास्ट में ये स्टंजा में कहते हैं कि वास्तव में उनके सभ्य संसार पर एक कलंक है, वह संसार जो अमीर तथा महान लोगों का है। कि हमारी दुनिया, यहाँ पोएट बताते हैं कि एक दो पार्ट में बट गई है, एक जो गरीब लोग हैं जैसे कि स्लम एरिया में रहते हैं, और दूसरे जो अमीर लोग हैं जो इलाइट एरिया में लेविश जिंदगी जीते हैं। इन दोनों के बीच की खाई कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो इलाइट बच्चे हैं उनको हर फैसिलिटी मिलती है, पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स मिलती है, नोटबुक्स, सब सारी फैसिलिटियाँ मिलती है, अच्छे क्लासरूम मिलते हैं, पूरी सुविधा से सर लैब मिलती है। लेकिन इन बच्चों के लिए ये सब नहीं होता है, इनके लिए जस्ट एक छोटा सा क्लासरूम जो फैसिलिटी रहित है, जैसे कि स्नोफॉल होता है तो स्नो भी पड़ता है, इंग्लैंड की पर्टिकुलर बात करें, रेन होती है तो रेन भी अंदर पड़ती है। और ये बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि फिजिकली तो वीक है, कई डिसीज से भी सफ़र हो रहे होते हैं, इकोनॉमिकली भी घर पे प्रॉब्लम होता है, खाने को भी अच्छा नहीं मिल रहा, खाना मिला तो मिला वरना नहीं भी मिलता। और ऐसे स्कूल में जो टीचर होते हैं उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता पढ़ाने में, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट होता नहीं है। तो ये बच्चे जो दिवा स्वप्न में रहते हैं, एक ड्रीम देखते हैं कि भाई ऐसे एरिया में से हम बाहर आए और नई लाइफ जिए, लेकिन इनके लिए ये सिर्फ ड्रीम रह जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं ये भी उनको इतना चांस देते नहीं है कि बच्चे आगे आ सके। तो आगे लास्ट लाइन में लिखा है कि गवर्नमेंट क्या रोल कर सकती है, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैम बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। मीन्स यहाँ ये कहते हैं कि जो गवर्नर है, जो गवर्नमेंट है, संसार के जो सारे जाने माने लोग हैं, राज्यपाल है, निरीक्षक है और विजिटर्स है, ये इन लोगों का जीवन का अभ्यास करें, उनको आगे आने के लिए एक मौका दें, उन्हें इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के जीवन में भी झांक कर देखना चाहिए कि कैसे कैटाकॉम यहाँ वर्ड यूज़ किया है कि भाई हमें देखना चाहिए कि बच्चे कैसे सफ़र हो रहे हैं, और उनको एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करने के लिए हम
कुछ उनको मदद करें। जैसे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये जाते हैं कई बार ऐसी बस्तियों में, लेकिन सिर्फ वोट मांगने के लिए, कुछ देने के लिए नहीं है। कभी इलेक्शन आया तो कुछ बांटने के लिए जाते हैं और उनके वोट ले लेते हैं, फिर उनको फैसिलिटीज़ नहीं देते। तो यहाँ पोइट बताते हैं कि भाई ऐसे जो विजिटर आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, गवर्नर आते हैं, कोई भी जो एमिनेंट पर्सनालिटीज आती है, इनको वहाँ जाके मदद करनी चाहिए। उनकी जो लाइफ सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे आगे आए, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ कैटाकॉम वर्ड यूज किया है कि अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सकवेशन इनसाइड फॉर टॉम्ब्स एंड द नेम कैटाकॉम बिफोर द 17th century was applied to the सबटर्नियल सेमिनरीज नियर रोम। तो जैसे कि हमें उनको एक बायोस्कोप से पढ़ना चाहिए, उनकी जीवन को पढ़ना चाहिए, डिटेल में उनके अंदर झांकना चाहिए ऐसे बच्चों के अंदर, और देखना चाहिए कि वो क्या रुचि उनके अंदर है, और हमें उनकी जो आर्ट है उनको आगे लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ऐसा यहाँ पोएट कहना चाहते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक अपन, देखो यहाँ रिपीटेशन जो हमारी फिगर स्पीच है ये यूज हुई है कि ब्रेक ओ ब्रेक अपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड। तो यहाँ कहते हैं भाई कई बार क्या होता है कि ऐसे माहौल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कई बार रॉन्ग टर्न ले लेते हैं लाइफ के अंदर, बर्गलर बन जाते हैं, टेररिस्ट जैसा एक्टिविटीज़ में वो अपना योगदान दे देते हैं और समाज के लिए एक खतरा साबित होते हैं। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि ऐसा हो इससे पहले हमें इनकी लाइफ को एक मोल्ड करना चाहिए, वो जीवन में आगे आए ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वो बच्चे ग्रीन फील्ड में मस्ती से घूमे, ऐसा हमें माहौल क्रिएट करना चाहिए। रन अजार ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि भाई इनको अपनी जो गंदी बस्तियाँ है वहाँ से बाहर आना चाहिए, अच्छा एक माहौल देना चाहिए, उन्हें हरे खेतों की सुंदरता का आनंद लेने दीजिए। कि जो बच्चे हैं उनको ऐसे ग्रीन फील्ड टेम्पटिंग करते हैं तो उन्हें उनका भी आनंद लेना दीजिए। उनके संसार के सुनहरी रेत पर उभरती हुई नीली नीली समुद्री लहरें तक विस्तार कर दे। उनके माइंड के अंदर जो ड्रीम है वो ड्रीम को स्प्रेड करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म, एक मौका देना चाहिए उनको। वो भी अपनी जो अंदर कलाएं, छुपी कलाएं है वो बाहर लाए, ऐसा कुछ हमें माहौल क्रिएट करना चाहिए जिसके लिए पॉसिबल है। जैसे कि पॉलिटिशियन है वो बच्चों को कोई आर्ट सिखाए, कोई लाइफ में अर्निंग अच्छा कर सके, ऐसी कोई कढ़ाई सिखाए, ऐसा कुछ करना चाहिए हमें। जो एक बंधन में बंधे उसको उसके एक फ्रीडम जैसा एक माहौल देना चाहिए। केवल वही लोग इतिहास को निर्मित अथवा सूचित करते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की उष्मा तथा ऊर्जा हो। तो लास्ट में कहते हैं कि भाई ऐसे लोग जैसे कि कमल खिलता है कादों में कमल खिलते हैं और भगवान के सिर पे चढ़ते हैं। तो ऐसे जो स्लम एरिया है वहाँ के बच्चे भी आगे आके अपना नाम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उनको बचपन में उनका चाइल्डहुड है वो हम क्रश ना कर दे। ऐसे गंदी बस्तियों में रहने से उनका कोई फिजिकल वीकनेस ना आ जाए, ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना चाहिए। उनको जो प्राइमरी फैसिलिटीज़ है जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिसिन वो अच्छी तरह से मिले, उसका ध्यान रखना चाहिए, तो ही ये बच्चे आगे आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पोएम में हमें एक डिफरेंट बताया है, पोएट ने बहुत अच्छी तरह से इन बच्चों को डिस्क्राइब किया है कि जनरल ये जो बस्ती होती है, स्लम एरिया होता है, वहाँ के बच्चे कई चीज़ों से यूज टू हो गए होते हैं और उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता, और इनके लिए बच्चे ही जवाबदार नहीं है, उनके पेरेंट है, जो स्लम एरिया में जो क्लासरूम चलाते हैं वो टीचर है, पॉलिटिशियन है, हम सब है, क्योंकि हम उनको मौका ही नहीं देते। जो अपने ड्रीम है वो ड्रीम साकार करने के लिए उनको हम वो प्लेटफॉर्म ही नहीं देते, इसलिए बच्चे क्रश हो जाते हैं। तो यहाँ पोएट कहते हैं भाई उनको आगे आए ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए, मौका देना चाहिए, वो भी अच्छी कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो, ऐसा उन्हें चैलेंजिंग काम करे, ऐसा मौका देना चाहिए। तो ये बच्चे आगे आके समाज के लिए यूज़फुल बनेंगे, वरना क्या होगा कि ऐसे माहौल में रहेंगे तो चोर डकैत ही बनेंगे बच्चे,
आतंकवादी जैसी एक्टिविटीज़ में अपना योगदान दे देंगे और समाज के लिए खतरा बनेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए पोएट ने हमें रिक्वेस्ट किया है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।